वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अमन और इनकी एक संगठन है इनका, ये बोल रहे हैं कि हमने एम्स के लिए धरना दिया। क्या है इस धरने के पीछे, आपका मोटो क्या था? थोड़ा सा बताइए इसको विस्तार से, कब से इसका बहस शुरू हुआ? देखिए, ये 2015 की बात है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा घोषणा किया गया था कि बिहार का दूसरा एम्स जो कि दरभंगा में बनाया जाएगा। तब से लेकर आज 9 साल होने को है। आज तक हमें ये आश्चर्य लगता है कि एम्स बनेगा तो बनेगा कहाँ पे? दरभंगा में कर्पूरी चौक पर बनेगा कि सोबन में बनेगा कि हायाघाट में बनेगा? कोई विधायक कल को आते हैं, कोई नया एक लोकेशन लेकर चले आते हैं कि एम्स वहाँ नहीं बनना चाहिए, एम्स यहाँ बनना चाहिए। भाई, एम्स है कि क्या है पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ बनेगा कि किस जगह पर बनेगा। आज के डेट में हम लोग सोबन की जगह पर हैं, यहाँ पर भी बोला गया था एम्स का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आप देखिएगा यहाँ एम्स निर्माण के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। मिथिला के लोगों को जो सरकार ठगने का काम किया है, उसके अलावा उन लोगों ने किसी तरीका का काम नहीं किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिएगा, मिथिला क्षेत्र का बद से बदतर है। 4 जिला, 4 करोड़ आबादी, 5 करोड़ आबादी, यहाँ तक कि नेपाल के तराई से लोग आकर हमारे यहाँ इलाज डीएमसीएच में करवाने का काम करते हैं। और डीएमसीएच की स्थिति आप जाकर देखिएगा, वहाँ एक पैरासीटामोल टैबलेट, एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, बच्चे को चूहा मार देता है, ऐसी परिस्थिति है। और वहाँ पर आप देखिएगा एम्स जो जहाँ की दरकार था, बहुत ज़रूरत था, हमें इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में एम्स का बहुत ज़रूरत था, लेकिन 9 सालों से सरकार ने ठगने का काम किया है। जैसे इन लोगों ने 1960 के दशक में कहा था दरभंगा से हम लोग मुजफ्फरपुर तक के लिए रेलवे का लाइन बिछाने का काम करेंगे, जैसे इन लोगों ने 2000 ईस्वी में कहा था कि हम कुशेश्वर स्थान तक रेलवे लेकर जाएंगे, उसी तरीका से ये लोग एम्स को लेकर जाना चाह रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि ये एम्स बनेगा भी। ये राजनीति का शिकार हो चुका है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मिथिला को एम्स दोबारा नहीं मिले, ये चाहते हैं कि इस एम्स को उठाकर फिर से नालंदा बोधगया कहीं डाल दिया जाए, ताकि मिथिला के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इन सब ने मिलकर जानबूझकर एम्स को अटका कर रखा है। इनकी कोई मंशा नहीं है कि एम्स यहाँ बनाया जाए। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, 20 दिनों तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन तत्कालीन यहाँ के जो सांसद थे ड्रामा किए। जब सरकार से हट गए तो यहाँ पर बैठकर आंदोलन किए, वापस जब सरकार में आकर गए तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्या उनको ज़रूरत नहीं था कि आज सदन में आकर बोले? आज जब प्रधानमंत्री दरभंगा पहुँचे तो उनको एम्स के बारे में बोलना चाहिए था, एम्स का उद्घाटन करना चाहिए था, शिलान्यास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने फिर अटकाने की बात कही। उन्होंने फिर कहा दरभंगा एम्स का प्रोसेस जारी है। साहब, हम लोग प्रोसेस में ही जा रहे हैं। 1960 का दशक बताएं, 2000 ईस्वी का दशक बताएं, 2015 का दशक बता दिए, अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग किस लिए रहे? आखिर हमारे सरकार ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया? सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे राजा महाराजा ने हमारे लिए बहुत कुछ करके गया था। हम कह रहे हैं कि हमारे आज़ादी से अच्छा, बहुत अच्छा हमारा गुलामी था, कि अंग्रेज के ज़माना में यहाँ इलाज मिलता था, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, लेकिन आज के तारीख में स्वास्थ्य के नाम पर लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। डीएमसीएच के सामने में हजारों के तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग खड़ा हो चुका है। ये तमाम माफिया, ये नेता या नेता नहीं, ये माफिया है जिन्होंने डीएमसीएच की जमीन को यहाँ उठाकर लाने का काम किया है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।